हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट्स को लेके। 2-4 अपडेट्स पे बात करेंगे। सबसे पहली जो बड़ी अपडेट है वो आपके टीजीटी जेपीटी भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे रहने वाली है। पिछले कल भी हमने आपको अपडेट दी थी कि एचपीआरसी द्वारा पहला जो सीबीटी एग्ज़ाम है उसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 तारीख को आपका ग्रुप इंस्ट्रक्टर का पोस्ट कोड आपका 24001 का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। लेकिन सबकी निगाहें जो है यहाँ पे जेबीटी टीजीटी के सीबीटी एग्ज़ाम पे पड़ी हुई है। और उस बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे खबरों की माने तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक ही बात कही जा रही है कि नवंबर में जो है वो जेबीटी टीजीटी एग्ज़ाम लिया जाने की बात यहाँ पे की गई है। पूरी खबर को पढ़ते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया है। राज्य चयन आयोग की पहली सीबीटी परीक्षा 17 नवंबर को ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और यहाँ पे एजेंसी की भी जो है बात की है वो भी इसमें देखेंगे। राज्य चयन आयोग ने पहले सीबीटी एग्ज़ाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की घोषणा कर दी है। 17 नवंबर को ग्रुप इंस्ट्रक्टर पद के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे आयोग द्वारा चयनित की गई नई एजेंसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लेगी। कुल 12 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में टोटल 1560 आवेदक जो है वो है। इसके लिए सीबीटी एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होगा। अच्छी खबर यह है कि टीजीटी जेबीटी के लिए भी जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है उसकी सीबीटी आधारित परीक्षा भी नवंबर में ही करने की तैयारी चल रही है। यह परीक्षा एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगी क्योंकि इसमें आवेदन ज़्यादा है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रयोग के आधार पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा भारत सरकार की एजेंसी सीटेट के माध्यम से एडसिल ने करवाई थी। लेकिन एजेंसी का भुगतान लेट होने के कारण रिजल्ट काफ़ी लेट हो गया था। यह अनुभव राज्य चयन आयोग के लिए अच्छा नहीं रहा था। इसके बाद आयोग ने टेंडर के जरिए नए सिरे से एजेंसी का चयन किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एजेंसी लेगी एग्ज़ाम। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पहला एग्ज़ाम जो है वो ग्रुप इंस्ट्रक्टर का होगा और इसके ज़रिए इनके सिस्टम की टेस्टिंग भी की जाएगी। इसके बाद टीजीटी और जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी जैसे बड़े एग्ज़ाम होने हैं। राज्य सरकार ने चयन आयोग को निर्देश दिए कि जिन भर्तियों का शिक्षित युवा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं उनको पहले किया जाए। 17 नवंबर से सीबीटी की शुरुआत हो रही है और इसके बाद राज्य चयन आयोग लगातार इस तरह की परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी करेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं और आप बार बार लिखा नज़र आ रहा होगा आपको टीजीटी और जेबीटी की परीक्षा भी नवंबर में लेने की तैयारी। तो ये हो भी सकता है, हो क्यों सकता है, क्योंकि इन्होंने जो ये आपका 17 तारीख का एग्ज़ाम है, जहाँ तक मैंने पिछले कल देखा था तो ये 17 तारीख मंडे को आ रही है। तो इससे ये एक तय हो जाता है कि ये आपकी जो आपकी छुट्टियां हैं यानी कि संडे वगैरह को जो एग्ज़ाम होते थे पहले, आपके एग्ज़ाम संडे को ही स्पेसिफिकली नहीं होंगे, कभी भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इससे पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि आपका नवंबर में भी जो है वो एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आपको ये तो पता है कि बहुत सारी शिफ्ट में होने हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही ये एक शिफ्ट में ले लेंगे। तो इसलिए आपके बहुत शिफ्टों में एग्ज़ाम होने हैं। तो ये हो सकता है कि नवंबर एंड में आपका ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसमें आप देख पाएँगे टीजीटी के ही 3 ग्रुप बन जाते हैं। टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आपका आर्ट्स हो गया और जेबीटी का और हो गया। तो ये 1-2 एग्ज़ाम नहीं बल्कि 4 एग्ज़ाम है और 4 में भी आपकी बहुत सारी शिफ्ट्स जो है वो बन जाएगी। तो ये काफ़ी लंबा जो शेड्यूल है वो बन जाएगा। तो पॉसिबिलिटी बन भी सकती है इसकी, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये करने पे आएँगे तो ज़रूर एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। अगर नहीं करने पे आएँगे तभी एग्ज़ाम जो है वो नहीं होगा, जैसे कि आज तक आप देखते आए हैं। तो अब लग रहा है कि शायद एग्ज़ाम जो है वो हो जाए, तो आप अपनी जो तैयारी है वो लगातार करते रहें। अब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, आपने इस बात पे फ़ोकस नहीं करना है, आपने पेपर पे फ़ोकस करना है। तो जब भी एग्ज़ाम होगा, होगा ज़रूर। दूसरी यहाँ पे बात काफ़ी दिनों से ये भी की जा रही है कि जेओआईटी भर्ती, आपको पता है कि आज कैबिनेट की मीटिंग है। तो कैबिनेट बैठक में फैसला होना है, जेओआईटी की भर्ती पे होना है, पुलिस भर्ती पे होना है और आपका इसमें स्टाफ नर्स के जो पद है वो भी भरे जाने हैं। तो ये भी लगातार खबरों में भी बातें चल रही हैं। तो ये आप देख पाएँगे लगभग 300-400 पद इसमें जेओआईटी के हैं। तो ये भी जो है जैसे ही अप्रूवल मिलेगी उसके बाद इसका भी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इसमें आपके जेओआईटी के पद भी है और असिस्टेंट स्टाफ नर्स के भी पद है और इसमें आपके और भी काफ़ी पद है और जो आपके पुलिस के है वो 800 पद वो भी है, जिसकी कि पिछले कल सीएम सुक्खू ने खुद भी बात की है। काफ़ी समय से बहुत सारे जो शिक्षित बेरोज़गार साथी हैं वो इंतज़ार कर रहे थे सीटेट का, क्योंकि यहाँ पे भी वैकेंसीज़ नहीं निकल रही थी। तो सेंटर में कहीं न कहीं वैकेंसीज़ निकल जाती है, जिससे कि सीटेट आपका होना चाहिए। तो सीटेट की भी पिछले कल नोटिफ़िकेशन आउट हो चुकी है। फिलहाल इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो आपका एग्ज़ाम है सीटेट का 8 फरवरी को होगा। अभी जो एग्ज़ाम फिलअप की जो डेट है
वो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है, तो इससे पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि काफ़ी लंबे समय से जो आपका एग्ज़ाम ये नहीं हो रहा था सीटेट का, वो अब आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। वैसे ये दिसंबर में होता था और जून-जुलाई में होता था, लेकिन यहाँ पे फ़ेब में इस बार जो है वो काफ़ी लंबे समय बाद इसको किया जा रहा है और उसमें थोड़ी बहुत शायद चेंजिंग भी जो है वो इस बार इसमें हुई है। वहीं एक परीक्षा 26 अक्टूबर को जो होने वाली है, ये आपकी 2 शिफ्ट में होगी। पुलिस की P1 परीक्षा, तो ये आपकी टेस्ट में 4400 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारियों ने इसके लिए आवेदन किया है। ये पुलिस कर्मचारियों की जो परीक्षा है, इसमें आप देख पाएँगे कि 877 कांस्टेबल जो है वो हेड कांस्टेबल बनेंगे, यानी कि प्रमोशन के लिए आपकी जो ये परीक्षा है ये रहने वाली है। 14 इसके लिए केंद्र बनाए गए हैं। तो 26 तारीख को जो है ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जिसके लिए कि 4400 पुलिस कर्मचारियों ने आवेदन किया है। बाकी पिछले कल जो आपके गवर्नमेंट हॉलिडेज़ होते हैं, उसको भी जारी कर दिया गया है। इसमें दुख भरी बात ये है कि इसमें 4-5 जो फेस्टिवल है, वो संडे को ही आ रहे हैं। दिवाली वगैरह, शिवरात्रि भी हालाँकि इसमें जो है वो संडे को आ रही है, तो इससे 4-5 छुट्टियाँ तो कम हो रही है। लेकिन टोटल इसमें 24 जो सरकारी छुट्टियाँ हैं, वो बन रही हैं और आपकी महिलाओं के लिए 3 अवकाश जो होते हैं अलग से, वो आपकी अलग से रहने वाले हैं। तो ये आपकी कुछ आज की खास अपडेट्स थी। बाकी कोई और अपडेट्स आती है, तो वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।